गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा, संस्कृत में हम लोगों ने पिछला चैप्टर पढ़ा है विमानयान रचयाम। उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आप रीडिंग ज़रूर लगा लीजिएगा और रीडिंग लगाने के साथ साथ उस चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग 8वां चैप्टर पढ़ेंगे। अष्टमः पाठः शंकराचार्य। वैसे तो शंकराचार्य का नाम आप लोगों ने भी सुना होगा। हिंदी के महान व्यक्तित्व में इनका, महान विभूतियों में इनका नाम हम याद रखते हैं और शंकराचार्य के बारे में हम बहुत पढ़े हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने हमारे 4 मठों की स्थापना की थी, ये भी हम जानते हैं। तो अब हम शंकराचार्य पाठ को शुरू करते हैं। केरल राज्यस्य पूर्णा नदी तीरे एकः ग्रामः। केरल प्रदेश की पूर्णा नदी के किनारे या पूर्णा नदी के तट पर एक गांव है। ग्रामस्य नाम कालडी अस्ति। गांव का नाम क्या है? कालडी है। 788 तमे वर्षे शंकराचार्यस्य जन्म अभवत्। 788 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म हुआ था। कौन से गांव में? कालडी गांव में। अस्य पितुः नाम शिव गुरु, मातुः नाम आर्यांबा च आसीत्। इनके पिता का नाम शिव गुरु और माता का नाम आर्यांबा था। शंकरस्य बाल्यकाले एव शिव गुरु दिवंगत। और शंकर के बचपन में ही शिव गुरु मतलब उनके पिताजी का निधन हो गया, वो स्वर्ग को सिधार गए। अतः आर्यांबा एव शंकरस्य पालनम अकरोत्। अतः आर्यांबा ने ही शंकर का पालन पोषण किया। बाल्यकालात् एव सः अतीव प्रतिभा संपन्न आसीत्। बाल्यकाल से ही वे अत्यधिक प्रतिभा संपन्न थे। ये शंकराचार्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब एकदा शंकरः स्नानाय नदी प्राविशत्। एक बार शंकर ने स्नान के लिए नदी में प्रवेश किया। प्राविशत का अर्थ होता है प्रवेश किया। तत्र एकः मकरम तम गृहीतवान। वहाँ उन्होंने एक मकर अर्थात मगरमच्छ को पकड़ लिया। स उच्चै आक्रोशत। और वह जोर जोर से चिल्लाया। मकर जो है, मगरमच्छ जो है, जोर जोर से चिल्लाया। माता तत्श्रुत्वा नदी तटम आगच्छत। उनकी माता ने उसके चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर उनकी माता नदी के तट पर आ गईं। तदा शंकरः मातरम अवदत्। तब शंकर ने माता से कहा, अम्ब माता, संन्यास ग्रहणाय मह्यम अनुमतिं देहि। संन्यास ग्रहण करने का आप मुझे अनुमति दीजिए। तदा एवं अहम मकरात् मुक्तः भविष्यामि। तभी मैं मगरमच्छ से मुक्त हो पाऊंगा। उन्होंने अपनी माँ से क्या कहा? जब वो गए तो उन्होंने वहाँ एक मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया। शंकराचार्य को एक मगरमच्छ ने नदी में पकड़ लिया। तब वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी माता ने उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो दौड़कर नदी के किनारे आईं। तब शंकर ने वहाँ कहा कि अब मुझे, हे माँ, अब मुझे संन्यास ग्रहण करने की अनुमति दीजिए, तभी मैं मगरमच्छ से मुक्त हो पाऊंगा। मतलब ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि आप मुझे संन्यास ग्रहण करने की अनुमति दीजिए, तभी मुझे मगरमच्छ छोड़ेगा। ऐसा उन्होंने अपनी माँ को कहकर बताया। आर्यांबा शंकरस्य संन्यासम न इच्छति स्म। आर्यांबा जो उनकी माँ थी,
वो शंकर को संन्यास ग्रहण कराना नहीं चाहती थी, उनकी इच्छा नहीं थी, क्योंकि कोई भी माँ अपने पुत्र को अपने से दूर भेजना नहीं चाहती है, इसलिए शंकर की माता भी उनको संन्यास ग्रहण कराना नहीं चाहती थी। किंतु पुत्रस्य कष्टम दृष्ट्वा, किंतु अपने पुत्र के कष्ट को देखकर उन्होंने कहा, यथा तुभ्यम रोचते तथा कुरु। तब उन्होंने कहा कि तुम जैसा चाहते हो वैसा ही करो। इति अवदत्, उन्होंने ये कहा। सद्यः एवं शंकरः मकरात् मुक्तः अभवत्। अब ऐसा सुनने के बाद शंकर मगरमच्छ से तुरंत ही शीघ्र ही मुक्त हो गए। संन्यासाय अनुमतिं लब्ध्वा शंकर गृहात् निर्गच्छत्। संन्यास की अनुमति अपने माता से पाकर वो शंकर घर से निकल गए। निर्गच्छत मतलब निकल गए। अष्टवर्षीयः सः ओंकारेश्वर क्षेत्रे आचार्य गोविंद पादात् ज्ञानम प्राप्तवान। और 8 वर्षीय उसने शंकर ने, 8 साल के वो थे, तो शंकर ने ओंकारेश्वर क्षेत्र में आचार्य गोविंद पाद से ज्ञान प्राप्त किया। 12 वर्षीय शंकरः संपूर्ण देशस्य पर्यटनं कृत्वा काशीं प्राप्तवान। और 12 वर्षीय शंकर, 12 वर्षीय मतलब 12 वर्षीय शंकर पूरे देश का, संपूर्ण देश का भ्रमण करके, घूम के और काशी पहुँचे। 16 वर्षे स ब्रह्मसूत्रस्य भाष्यम लिखितवान। और 16 वर्ष की अल्प अवस्था में, छोटी अवस्था में शंकर ने ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखा, अर्थात टीका लिखा। ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा। अब आगे पढ़ते हैं। आदि शंकरः विविधानि मधुराणि स्तोत्र काव्यानि अपि रचितवान। आदि शंकर इनको कहा गया है क्योंकि ये जो शंकराचार्य हैं उन सबके आचार्य थे, बहुत पुराने थे, इसलिए इन्हें आदि शंकर कहा गया है। आदि शंकर ने अनेक प्रकार के मधुर स्तोत्र काव्य भी लिखे। धर्म रक्षार्थ देशस्य चतुर्दिक्षुं चतुर्मठानं संस्थापितवान। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए देश की चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में 4 मठों को स्थापित किया। केवल 32 एवं वयसि शंकराचार्य ब्रह्मा भावम उपगत। केवल अर्थात आदि शंकराचार्य भारतवर्ष की, उन्होंने केवल 32 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने ब्रह्म भाव प्राप्त कर लिया। केवल 32 एवं वयसि शंकराचार्य ब्रह्म भावम उपगतः। केवल 32 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने, शंकराचार्य ने ब्रह्म भाव प्राप्त किया। और इसका तात्पर्य ये है कि उन्होंने वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लिया। आदि शंकराचार्य भारतवर्षस्य ऐक्य साधने किंच सनातन धर्मस्य प्रतिष्ठायां सर्वदा स्मरणीय विद्यते। अब आदि शंकराचार्य भारतवर्ष की एकता को बनाए रखने में और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा को प्राप्त करने में या बनाए रखने में सदा याद किए जाते हैं, सर्वदा या सब प्रकार से स्मरणीय हैं। तो बेटा ये चैप्टर आपको हमने समझा दिया। इस चैप्टर का PDF भेजूंगी, आप अपने कॉपी में, जो मैं कॉपी में करके भेजूंगी वो आप अपने कॉपी में कर लीजिएगा और आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद और एक एक लाइन का रीडिंग लगाने के बाद आप उसको ध्यान से उसके अर्थ को समझिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।